हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम एक थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है यहाँ पर। बाजार स्टाइल ने कभी रिसेंट में प्रेस रिलीज दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी की मैनेजमेंट में से दो लोगों ने रेजिग्नेशन दिया है। क्योंकि वो कंपनी के हेड है, द टॉप मैनेजमेंट, वहाँ से रेजिग्नेशन आना थोड़ा सा सीरियस कंसर्न होता है। एंड डिटेल में हालांकि ये चीज़ नॉर्मल है, ऐसा कुछ बहुत मतलब ऐसा होता रहता है, मैनेजमेंट चर्न होता रहता है, बट थोड़ा सा सीरियस कंसर्न है कि क्या इश्यूज है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके वो थोड़ा सा हम देखेंगे, क्योंकि इस बार कुछ खास रिजल्ट दिया भी नहीं है कंपनी ने। इट्स 13% YOY। मतलब कि थोड़ा सा टफ इस बार इन्होंने प्ले किया है। कुछ खास रिजल्ट वाइज भी बहुत ज़्यादा, आई वोंट से बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड इट इज़ काइंड ऑफ कम्पिटिटिव, इसको इजीली बीट किया जा सकता है। उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को लेकर आगे चल के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो एग्जैक्ट जो न्यूज़ है जो कंपनी ने बताया है वो मैं आपको बता देती हूँ। इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म दैट मिस्टर सौरभ झुंझुनवाला, जो कि कंपनी के COO हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, एंड मिस्टर गौरव सरोगी, the vice president of category planning, both senior management personnel have submitted their resignation letters via email. Both Mr. Saurabh Jhunjhunwala and Mr. Gaurav Sarogi leaving the organization due to their personal reasons, with effect from the closure of business hours on January 13th, 2026 and January 31st, 2026। यानी कि एक मिस्टर जो आपके सौरभ झुंझुनवाला जी हैं, इनका इमिडिएटली इफेक्टिव है, यानी कि 13 जन से ही इफेक्टिव है। एंड जो आपके मिस्टर सौरभ है, इनका 31st से इफेक्टिव होगा रेजिग्नेशन। राइट। अब रीज़न देख लेते हैं जो इन्होंने बताए हैं। रीजंस तो आपको खैर पता ही है, द पर्सनल रीजंस इन्होंने बोले हैं यहाँ पे। द कंप्लीट डिस्क्लोजर इज़ नॉट अवेलेबल कि क्या रीज़न है, क्या है, क्यों है। बट द पोस्ट आर काइंड ऑफ लाइक, चलो जो मिस्टर गौरव की पोस्ट है, दैट इज़ योर कैटेगरी प्लानिंग, जिनके वाइस प्रेसिडेंट है। वो पोस्ट एक बार को खाली रहे, दैट इज़ लाइक, चलो ठीक है, एक बार को हम झेल सकते हैं अगर आप एक नॉर्मल बिजनेस के अकॉर्डिंग भी उसको लेके चलो, उस पर्सपेक्टिव से भी लेके चलो। हालांकि इट्स लाइक 2000 करोड़ कैप ऑफ 2000 करोड़ कैप ऑफ कंपनी, ये फिर भी एक सीरियस कंसर्न है। बट ठीक है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा हेड में नहीं है तो भी एक मैनेजमेंट पर्सन अगर रिज़ाइन कर रहा है, दैट इज़ समवॉट एक्सेप्टेबल। बट COO, ये थोड़ी सी ज़्यादा हमारे लिए सीरियस कंसर्न आ जाती है। एंड वन मोर पॉइंट आई वांट टू डिस्कस विद यू, कि इन्होंने बहुत ही इमीडिएट और बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से मेल जो है पोस्ट किया है, मेल किया है अपने रेजिग्नेशन को लेके। दे सिंपली सेड लाइक, हाई भगवान दा, काइंडली कंसिडर दिस एज माई फॉर्मल रेजिग्नेशन मेल, वुड रिक्वेस्ट टू लीव मी इमीडिएटली फ्रॉम माई ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, थैंक यू, रिगार्ड्स सौरभ। दिस वॉज काइंड ऑफ लाइक वेरी, मैं इसको पढ़ के ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। मतलब कि इट वॉज लाइक वेरी क्विक एंड मतलब जैसे हम किसी को टेक्स्ट कर रहे हैं। यू आर सिटिंग इन अ कंपनी विच हैज 2000 करोड़ ऑफ मार्केट कैप, एंड यू रिजाइन लाइक दिस। आई मीन व्हाट इज रियली गोइंग ऑन? क्या दुश्मनी हो गया है कुछ मैनेजमेंट से, या क्या इश्यूज है with with like considering this? I think there are some corporate governance issues there which are happening maybe in the company, क्योंकि दो लोगों ने अभी रिज़ाइन किया है हाथों हाथ। हालांकि जो मिस्टर गौरव है, उनका रेजिग्नेशन बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं, इमीडिएट है। उन्होंने आपका ऑन 7 जनवरी, नहीं, 2 जनवरी उन्होंने बोल दिया था कि लाइक अबाउट द रेजिग्नेशन, उन्होंने अपना मेल दे दिया था। थिंग इज़ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही फॉर्मल तरीके से नोटिफाई किया है कंपनी को दैट आई विल बी लिविंग एंड दीज आर द रीजंस। हालांकि रीजंस आपके पर्सनल है, बट स्टिल दे हैव लाइक they have given the gesture of appreciation and support and all the things, thankful gesture के साथ में उन्होंने resignation post किया है। I'm not criticizing कि ऐसा कुछ है, but the way Mr. Saurabh has posted their resignation, that sounds very unprofessional, and ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। मतलब कि ऐसा लगता है कि आप बात करने में भी ऐसा लग रहा है, इतना एग्रेशन जो है वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो मे बी देर आर सम इश्यूज इन सेल्फ इन द कंपनीज मैनेजमेंट, एंड वो एक माहौल बन जाता है ना, टॉक्सिक सा माहौल। वो वाली फीलिंग समवट मुझे यहाँ पे आ रही है। एंड एज COO, अगर आप कंपनी के इतने टॉप मैनेजमेंट में आप हैं, एंड दिस इज़ द वे ऑफ गिविंग रेजिग्नेशन विदाउट गिविंग क्लैरिटी अबाउट
व्हाट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज यूल बी कवरिंग, एंड कैसे आप एकदम से कंपनी को छोड़ के जा सकते हो वाइल हैविंग अ ग्रेट पोजिशन इन द कंपनी. सो आई डोंट नो ये प्रॉब्लम कंपनी के साइड से है या मैनेजमेंट के साइड से है, बट इतना श्योर है कि कंपनी में कुछ तो दिक्कत आ रही है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट. हालांकि आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है कैटेगरी प्लानिंग के, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से रेजिग्नेशन दिया है. एंड अगेन दीज आर पर्सनल इशूज, बट कंपनी ने अभी आई थिंक इनके साथ साथ ही वो भी नोटिफाई कर दिया. So yeah, issues are happening, and the result was not that much good. So I won't consider it as a very negative point, but yes, a concerning point. हमें पैनिक सेलिंग वगैरह जैसा कुछ नहीं करना है. ये इश्यूज कंपनी में होते रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है. बट थोड़ा सा जब हम एकदम की मैनेजमेंट की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ आपको थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क होना पड़ता है. हालांकि कॉन कॉल होगा तो शायद ये क्वेश्चन अराइज हो, एंड यहाँ पे हमको थोड़ा सा इसका आंसर मिलने की मुझे होप है कि इसके बारे में हमको कुछ पता चले, एंड कब तक नए CEO अपॉइंट हो जाएंगे उसके बारे में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि कंपनी को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना. एंड मे बी सम इंटरनल कोई भी इंटरनली ही अपॉइंट कर लिया जाए तो वो भी एक अच्छी चीज़ हो जाएगी यहाँ पर. बट हैविंग लाइक उनका टैलेंट देख के एंड उनकी पोजीशन, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस को देख कर किया जाए, आई वुड सजेस्ट दैट. ऐसे नहीं कि बस पोस्ट खाली है एंड पीपल आर आस्किंग अस क्वेश्चंस, आप उसको कुछ भी आप किसी को भी वहाँ बिठा दो. आई रियली डोंट वांट दैट, क्योंकि एक कंपनी में ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है. एंड दीज काइंड ऑफ इशूज़ लाइक वो इनिशियल स्टेजेस पे नहीं, बट आगे चल के बहुत बड़े बन जाते हैं. सो या इसका अभी हमें थोड़ा वेट करना ज़रूरी है. आई वोंट से कि आप पूरा का पूरा इस पर अपनी नज़र गड़ा के बैठो. ऐसे इश्यूज़ कंपनी में होते रहते हैं. वाइस प्रेसिडेंट, अगर कैटेगरी प्लानिंग के जो वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर गौरव, उनका छोड़ना इस काइंड ऑफ ठीक है, समझ में आता है. कई बार देखो अग्रेशन कंपनीज में होते हैं, कॉर्पोरेट में अग्रेशन इज़ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग. एंड द थिंग इज़ कि कई बार हमें कोई दूसरी जगह पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, ये कॉर्पोरेट में बहुत नॉर्मल सी प्रैक्टिस है. दैट इज़ वाई कई बार ऐसे मैनेजमेंट छोड़ के चले जाते हैं. बट एक चीज़ मुझे बहुत ही मतलब खाए जा रही है अंदर से कि आप कंपनी की COO हैं, एंड आपके हाथ में इतनी बड़ी लाइक कंप्लीट कंपनी के एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके हाथ में है जिसके लिए आपको देखना है, एंड आप इतने अनप्रोफेशनल कैसे हो सकते हैं. इफ़ द मैनेजमेंट वॉज दिस तो अच्छा हुआ कि हाँ छोड़ दिया. आई वुड से दिस, क्योंकि ऐसा मैनेजमेंट जो कि रेजिग्नेशन ठीक से पोस्ट नहीं कर सकते, एंड जो अपना लाइक जो भी आपके पर्सनल इश्यूज होंगे, बट आप एक तरीका अगर आपको नहीं आता है, आई एम नॉट सेइंग कि आप एकदम प्रॉपर लिखो, बट द वे, मतलब आप खुद पढ़ लेना इस चीज़ को. इतने बड़ी कंपनी में काम करने के बावजूद, इतनी बड़ी पोस्ट पे काम करने के बावजूद, लाइक इफ़ आई एम वर्किंग समवेयर एंड मैं अगर रेजिग्नेशन पोस्ट करूँगी, दिस वॉन्ट बी माई स्टाइल एट एनी कॉस्ट. मैं खुद से कंपेयर भी क्या करूँ उसको, मतलब मैं ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करूँगी आपने ऐसे क्यों डाला, बट यू आर द main key management of the company. This was not expected, right? And having an immediate like leaving, ये थोड़ा सा क्वेश्चन खड़ा करता है कि क्यों, ऐसा भी क्या है, ऐसा भी क्या पर्सनल आपको इश्यूज है. तो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम लग रही है कंपनी के मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, बट उसका आंसर अभी हमको कंपनी से सुनने की ज़रूरत है. लेट्स सी इफ एनी इंटरव्यू, एनी काइंड ऑफ कॉन कॉल में कोई क्वेश्चन हमको मिलता है, फिर कंपनी कोई और प्रेस रिलीज देती है तो हमको शायद वहाँ पे पता चलेगा. सो दिस इज़ नॉट अ वेरी वेरी सीरियस कंसर्न, आई वुड से दैट, क्योंकि ऐसा होता रहता है डिटेल्स में. बट वी नीड टू कीप आई ऑन दैट कि हाँ आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में अगर ये इशू सॉल्व हो जाता है, आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में आप कैसा मैनेजमेंट हायर कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट है. अगेन ऐसे ही मैनेजमेंट अगर आप रखेंगे तो आगे चल के और ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी. सो या बट जितना मुझे लग रहा है इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही है कंपनी में रिगार्डिंग दिस एंड रिगार्डिंग द रिजल्ट. हालांकि रिजल्ट्स के भी अपने कुछ रीजंस हो सकते हैं, दो आई एम नॉट टेकिंग साइड ऑफ लाइक ऐसा कुछ नहीं, बायसनेस नहीं है, बट आई वांट टू नो द रीज़न एंड वो वैलिडेट है कि नहीं है. दिस इज़ द मेन कंसर्न ओवर हियर. एंड रिटेल में ये सब बहुत नॉर्मल है, रिटेल में ये सब भी चलता है, कोई कभी छोड़ के जा रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, एंड हर क्वार्टर के रिजल्ट पे मारा मारी है. सो दैट इज़ वाई थोड़ा सा भी मैं रिटेल से साइड हटके कुछ अच्छे इंडस्ट्री, जैसे कि एक हो गया आपका फार्मा, आपका कुछ टूरिज्म इंडस्ट्री आप लेके चल सकते हो. तो ये कुछ इंडस्ट्रीज है जिनमें मेरा फोकस थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, एंड वहाँ पे छोटी मोटी कंसर्निंग पॉइंट्स इतने मतलब वैसे नहीं होते हैं. हर क्वार्टर आप रिजल्ट पे नहीं अपने डिसीजन बनाते हो, वहाँ पर कंपनी को लॉन्ग टर्म देखना होता है. फॉर मी द शॉर्ट टर्म इज़ लाइक बहुत ही ज़्यादा फिर वो
जागरण क्रिएट करता है। आपको कंपनी की कहानी हर एक छोटी छोटी बात याद रहती नहीं है, एंड आपको पता चलता है एंड ऑफ द डे कि अच्छा ये सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। सो आई एम नॉट सेइंग रिटेल इज नॉट गुड, बट ये है कि रिटेल में इज़ लाइक अ वेरी स्टेबल ग्रोथ, आपको वही मिलेगा इफ़ यू आर समवन हु वांट्स अ स्टेबल ग्रोथ। एंड इट इज़ लाइक एक पूरा एक्सपोज हो चुका है मार्केट, एंड ये कभी ख़त्म नहीं होगा। द थिंग इज़ लाइक दैट, कपड़ा हर कोई हमेशा पहनेगा, कपड़ा हर कोई हमेशा खरीदेगा। सो इस वजह से मैं रिटेल से थोड़ा ध्यान हटके, बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू, एंड रिटेल काफ़ी कुछ भी पढ़ लिया है। सो वो मेरा ध्यान अभी फार्मा पे आ चुका है, एंड ऑलरेडी पोस्टेड सम ऑफ द वीडियोज ऑफ फार्मा। सो वो चीज़ आप मेरे साथ साथ अगर आप इस कंप्लीट इंडस्ट्री को पढ़ते रहोगे तो आपको और चीज़ें समझ में आती रहेगी, राइट। सो फॉर नाउ बाजार स्टाइल समथिंग इज हैपनिंग, समवॉट आई एम ऑल्सो डिसअपॉइंटेड। सो वोंट बी गेटिंग टू सीरियस, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेके चल रही हूँ इस कंसर्न को, बहुत ज़्यादा लाइटली भी नहीं ले रही हूँ। इट इज़ अ रेड अलार्म काइंड ऑफ थिंग, बट इसको हम देखते हैं कि कॉन कॉल में इसका जवाब कैसा मिलेगा। कॉन कॉल के लिए मैं वेट कर रही हूँ, एंड कॉन कॉल के बाद में कितना जल्दी अपॉइंट हो पाता है आपका नया नया मैनेजमेंट, उसका हम वेट करेंगे, एंड देन हम अपना डिसीजन शायद कुछ बना सकते हैं, राइट। सो फॉर नाउ दीज आर ऑल द थिंग्स। इसको आप एज अ नॉर्मल नॉर्मल तो मैं नहीं बोलूँगी, बट थोड़ा सा रेड अलार्मिंग कंसर्न लेके चलो, स्पेशली COO वाली बात को, एंड दैट वॉज रियली अनप्रोफेशनल, रियली डिडंट एक्सपेक्टेड ऐसा कुछ होगा। एंड या, so for now company is really facing some issues, I can like see that. So let's see कैसे जाता है आपका कॉन कॉल, एंड what we can expect in upcoming future, right. So yeah, with that I would like to end the video, and कोई भी doubts है you can ask me, any queries will be answered, I'll be more than happy to answer. So yeah, I'll see you in the next video. Till then, do research. Thank you.